गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। अत्यंत प्रेम पूरित भावों के साथ भगवत चरणारविंदों में निरंतर अपनी उपस्थिति लगाकर भगवान की प्रियता को प्राप्त करते समस्त जिज्ञासु रहते। भगवान सदाशिव की असीम महान महती कृपा, जिसके परिणाम स्वरूप ये 12 ज्योतिर्लिंग निर्माण का संकल्प और तत्निमित्त लिया गया संकल्प पूर्णता को भगवत इच्छा से पहुंचा और आप सभी भगवत भक्तों ने सपरिवार इष्ट मित्रों सहित 2 दिन के इस उत्सव को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें श्री रामचरितमानस के दिव्य पाठ का रसास्वादन अनेक भक्तों के द्वारा किया गया है। श्री हनुमंतलाल की पूजा अर्चना करने का सौभाग्य भी शायद अधिकांश को जीवन में पहली बार इस हनुमत जयंती के अवसर पर प्राप्त हुआ। ये श्री हनुमंतलाल की विशिष्ट कृपा का ही परिणाम है। हम तो आप सभी को जिसने भी इस अभियान में सहयोग किया है किसी भी रूप में, कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्होंने हर प्रकार से सहयोग किया है और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सेवा के विभिन्न अंगों में से किसी एक अंग को लेकर के अपनी सेवा प्रदान की है। हम सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जिसने अपने धन का सदुपयोग करते हुए इस अभियान को गति प्रदान की, इस अभियान को खड़ा किया, वह निश्चय ही भगवान की विशिष्ट कृपा के पात्र है। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे उन सबके लिए कि उनका धन भी निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो और सदा शुभ कर्मों में वो रत रहे। जिन्होंने श्रम के द्वारा अपना योगदान दिया है, उन सब का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और श्रमदान एक ऐसा दान है, मेरे मित्रों, पैसा एक और है और श्रम एक और है।
जो श्रमदान करता है ना, उसकी श्रद्धा असीम है, क्योंकि श्रमदान इन कार्यों में कर ही वही सकता है। नहीं तो अधिकांश लोग तो पीछे खड़े होकर के आनंद लेने वाले होते हैं। किसी काम में कहीं हाथ लगाना पड़ जाए, ऐसे सब लोग नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं। कुछ की व्यवस्था होती है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिनकी व्यवस्था नहीं, वो भी अरे हाथ गंदे हो जाएंगे मिट्टी में, ऐसा भाव भी होता है। और एक ऐसा होता है क्या है कि गंदे, ये तो शुभ कार्य करने का अवसर मिल रहा है, ये भगवान ने अपने चरण कमलों की जो रज है वो मेरे मस्तक के लिए प्रदान की है। इससे श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता, ऐसा दिव्य अवसर मिला। भाव की बात है। और एक ऐसे होते हैं जिन्होंने समर्थन मात्र किया है, तो भाई जो समर्थन भी करते हैं उनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं और उनको भी साधुवाद देते हैं, क्योंकि समर्थन करना आज इस युग में बड़ा भारी काम है। किसी भी कार्य का अनुमोदन करना, उसकी प्रशंसा करना, उसका समर्थन करना, ये बहुत बड़े गुर्दे की बात है। संसार में कोई कितना ही अच्छा कार्य करे, उन कार्यों में जो आंख लगा के देखते रहते हैं कि देखे कहीं त्रुटि हो जाए, और त्रुटि कहीं कोई छिद्र मिल जाए, उनकी निगाह वही रहती है कि इससे किस तरह हो जाए। कल या परसों की बात है, नाम तो नहीं खैर मैं लूंगा, लेकिन एक सज्जन बहुत अच्छे सज्जन, वो मेरे पास बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि ये एक पूरी टीम थी जो ये अन्वेषण कर रही थी कि ये जो 8 दिन का कार्यक्रम है कहीं पर कोई छिद्र मिल जाए। लेकिन मेरे मित्रों, मैं भगवान भोलेनाथ का कैसे आभार व्यक्त करूं। उन्होंने, हो सकता है छिद्र रहे भी हो, ये नहीं कहता हूं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उन छिद्रों को दिखने नहीं दिया। वो जो छिद्रान्वेषी थे उनको कोई छिद्र दिख ही नहीं सका। और ये सब निश्चित रूप से आप लोगों के प्रेम का परिणाम है, आपकी श्रद्धा का परिणाम है, आपके विश्वास का परिणाम है। मेरे पास आप सभी को कहने के लिए वास्तव में शब्द नहीं, जो इस अभियान में तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से आपने अपनी आहुति समर्पित की है, वो आहुति सार्वभौम हो गई है। और इस बात को आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये जो मैं कह रहा हूं ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आपने अग्निहोत्र यज्ञ किया, अग्निहोत्र यज्ञ में आपने आहुति दी, और अग्निहोत्र यज्ञ में दी गई आहुति, उससे जो धुआं निकलता है, वायुदेव उस धुएं के माध्यम से उस सुगंधित धुएं को चारों दिशाओं में फैला देते हैं। और न जाने कहां कहां का वातावरण प्रदूषण से मुक्त होता है, न जाने कितने प्राणी उससे लाभान्वित होते हैं, सुगंधि का उपयोग करते हैं, कितने आरोग्य उनको प्राप्त होता है। लेकिन इसमें कुछ प्रत्यक्ष दिखता है, कुछ अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन मेरे मित्रों, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापना रूपी जो देवयज्ञ हुआ है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज जन जन देख रहा है। आपने जो अपना सहयोग दिया है ना, उसको आज जन जन देख रहा है।
जब भी आप द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं तो उनका दर्शन करते हुए आपको निश्चित रूप से एक हृदय में अनुभूति होती होगी कि देखो आज भगवान यहाँ पर आकर विराजमान हुए हैं और कितने लोग लाभ ले रहे हैं, कितने भक्त आकर के नमन कर रहे हैं, कितने भक्तों की मुरादें पूरी हो रही हैं, कितने भक्तों के ऊपर भगवान कृपा कर रहे हैं, कितने भक्त भक्ति से संयुक्त हो रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं इस तंत्र का भी योग है। निश्चित ही आपको यह अनुभूति होती होगी जब वहां खड़े होकर देखते हो। और मैं तो वास्तव में जब भी गया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस प्रयोजन को लेकर के चले थे हमें वो प्रयोजन पूर्ण रूप से वहां पर सफल होता हुआ दिखाई दिया। भगवान अपनी कृपा खुले हृदय से लुटा रहे, यही तो प्रयोजन था, यही तो हमारे धन का सदुपयोग है, यही तो हमारे श्रम का सदुपयोग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारा सिद्धांत यह कि दूसरे के भाग्य का दुख हमारे भाग्य में आ जाए और हमारे भाग्य का सुख दूसरे के भाग्य का निर्माता बन जाए, दूसरे को सुख प्रदान करने वाला बन जाए। यही तो हमारा भाव होता है। इसी भाव को लेकर तो आप सब इस मंदिर के निर्माण के हेतु बने। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे पास शब्द नहीं, बस मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये भागीरथ प्रयास जो हुआ है वो वास्तव में भागीरथी की तरह से ही हो जाए। भागीरथ जी गंगा लेकर के आए, निमित्त तो केवल सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करना था। हो सकता है हम सबका प्रयोजन एक बार ये रहा हो कि हमें अपना उद्धार करना है, लेकिन वो केवल हमारे उद्धार तक सीमित नहीं रहा। जिस प्रकार से माँ गंगा आज भी न जाने असंख्य भक्तों का उद्धार कर रही है, अनेक भक्तों को पवित्र कर रही है, उसके जल का जो भी पान करता है, दर्शन करता है, स्पर्श करता है, स्नान करता है, वो सब पावन होते चले जाते हैं। उसी प्रकार से मेरे मित्रों, आपका प्रयोजन उस समय कुछ भी रहा हो, लेकिन आप जब सिद्धि को प्रयोजन पहुंच रहा है तो मैं कहता हूँ न जाने कितने पीढ़ियाँ आएंगी जाएंगी और आपका शरीर तो कुछ समय के बाद यहाँ से निवृत्त हो जाएगा, लेकिन ये भगवान की कृपा अनेक पीढ़ियों तक यूं ही बरसती रहेगी। ये है मेरे मित्रों बड़ा दिव्य भाव आपके हृदय का। इस भाव को वास्तव में कोटि से नमन है। और आइए, ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, हनुमान जी ने जो कृपा की, हम उसके लिए उनको कोटि से नमन भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हुए अब अपने विषय पर आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 13 अध्याय हमारे परिपूर्ण हो चुके हैं। आज से 14वें अध्याय का शुभारंभ होने जा रहा और ये 14वां अध्याय बड़ा दिव्य अध्याय। वैसे तो गीता जी का हर अध्याय, हर श्लोक, और श्लोक क्या कहूं मैं, एक एक अक्षर बड़ा दिव्य है, क्योंकि ये एक एक अक्षर भगवत स्वरूप ही है। ये भगवान का ज्ञान, वांगमय ज्ञान, इसको वांगमय ज्ञान कहते हैं। वांगमय ज्ञान क्यों कहा जाता है? जो वाणी के द्वारा, भगवान के द्वारा अमृत की वर्षा की गई वाणी तो है। तो ये जो ज्ञान है ये बड़ा ही दिव्य ज्ञान है और ये भगवान की वाणी से निकला है, इसलिए भगवत स्वरूप ही है। एक एक अक्षर इसका भगवत स्वरूप है। तो आइए इस अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परमभूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। 13वें अध्याय में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा की। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के माध्यम से भगवान ने जिज्ञासुओं को विवेक प्रदान कराया। और वैसे तो अगर मैं कहूं तो 13वें अध्याय का जो ज्ञान है उसको समझ लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। लेकिन वेदांत दर्शन के अंतर्गत एक सूत्र है कि भाई अभ्यास चलता रहना चाहिए, निरंतर चलता रहना चाहिए। कोई दिन भी भगवत अभ्यास से रिक्त ना जाए। सदा भगवत चर्चा होती रहनी चाहिए। यद्यपि ज्ञानी के लिए आगे भगवत चर्चा का भी विधान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वो ज्ञान स्वरूप होते हुए भी, परमात्मा भी तो ज्ञान स्वरूप है, फिर भी वो भगवत चर्चा करते हैं। यही वेदांत के सूत्र में मुख्य बात आती है कि अभ्यास प्रशंसा बार बार चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अपूर्व है, अद्वितीय है, आनंद आता है। जो हमारा आनंद स्वरूप है उसकी अनुभूति होती है जब हम इसकी चर्चा करते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे कि मैं फिर कहूंगा ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम। ज्ञानानां यानी जितने प्रकार के भी ज्ञान हैं उन सब में सबसे उत्तम है। इससे उत्तम कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। अन्य जितने भी ज्ञान हैं वो वास्तव में अज्ञान ही है। जब हम उपनिषदों का अध्ययन करते हैं उसमें ये बात कही गई है। कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान। कहते हैं और जितने भी ज्ञान हैं वो सब ज्ञानडी है। दिखता तो ज्ञान है लेकिन वास्तव में वो अज्ञान है, क्योंकि वो विनाशी है, क्योंकि वो रहने वाला नहीं है। जिसे हम ज्ञान कह रहे हैं वो रहने वाला नहीं है, वो छूट जाता है, निवृत्त हो जाता है। संसार में किसी भी चीज का ज्ञान देख लीजिए, आपके संपर्क में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें से क्या कोई भी रहने वाली है? उनमें से एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो रहने वाली है। चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे अन्य अन्य इस्तेमाल के लिए आप जो भी वस्तुएं अपने पास रखते हैं, उनको रखने के पीछे भी कारण क्या है कि आपको उनका ज्ञान है कि भाई इनसे ये लाभ होता है, ये काम करती है, ये इसके गुण धर्म है। लेकिन जरा सब पर नजर डालते हैं, क्या वो सदा साथ निभाती है? क्या वो सदा आपके साथ है? हो सकता है जब से शरीर आपको यात्रा करने के लिए मिला है और जब तक के लिए मिला है, कुछ वस्तुएं ऐसी भी हो सकती हैं जो पूरे शरीर की यात्रा में आपको मिली हुई हो, आपके साथ रहे। जैसे मान लीजिए किसी पिता ने एक सुंदर सा मकान बनवा दिया, और बहुत लोग ऐसे हैं कि पिता के बनवाए हुए सुंदर मकान में ही सारी जिंदगी उसी में गुजर जाती है।
जो खेत माता पिता दे करके गए, उन्हीं खेतों में सारी जिंदगी गुजर जाती है। तो हो सकता है शरीर की यात्रा में सदा के साथ रहा हो, कोई पदार्थ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे पदार्थ जो शरीर के मिलने से पहले भी है, और जो ये शरीर छूट जाएगा उसके बाद भी रहे। अब ये घर तो ऐसा हो नहीं सकता। घर किसी के साथ जाता है क्या? ये घर ना पहले साथ में था। शरीर की यात्रा जिस समय से प्रारंभ हुई, उस समय से पिता के घर में रहने का अवसर मिल गया, और शरीर की जब यात्रा छूटी तो पिता के बनाए उस घर से बाहर निकल गए। तो ये घर तो स्थायी नहीं रहा, हमारी इसमें यात्रा तो स्थायी नहीं रही। इसलिए कहा कि जो स्थायी नहीं है वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। क्योंकि वो अनित्य है, क्योंकि वो विनाशी है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है, वो सदा रहने वाला नहीं है। इसीलिए कहा कि ये अज्ञान है, ये माया है, ये अविद्या है। और फिर कहते हैं मैं फिर भी तेरे प्रति ज्ञान को कहूंगा, और उस उत्तम ज्ञान को कहूंगा। कहते हैं जो शरीर की यात्रा में तो सदा तेरे साथ है ही। शरीर की यात्रा में अवस्थाएं कोई भी आ जाए, शरीर की स्थिति कैसी भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कहते हैं हर परिस्थिति में 24 घंटे तेरे साथ रहने वाला है। मकान तो 24 घंटे साथ नहीं रहता है, जन्म की बात करें, रहता है किसी का, धन रहता हो, परिवार रहता हो, रिश्तेदार रहते हो, लेकिन एक तत्व वो अकेला है जो सदा रहता है। ये तत्व सदा ही तेरे साथ है। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि शरीर की यात्रा से पहले भी तेरे साथ है, और जिस दिन शरीर की यात्रा परिपूर्ण होगी तब भी तेरे साथ ही रहेगा। याति नास्ति तत्र संशय। इसमें संशय नाम की चीज नहीं। सबसे बड़ी बात यह है ये तत्व ऐसा है, और ये तत्व कौन सा आत्मा है? कहते तेरा आत्मा है। ये तत्व तेरा आत्मा है। ये आत्मा कभी बदलता नहीं है, इस आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये परमात्मा ही है। तेरा जो आत्मा है वो परमात्मा से बिना कुछ है ही नहीं। तो शरीर से पहले भी है, और शरीरों की समस्त यात्राओं से पहले है। और जब ये शरीर की यात्रा परिपूर्ण हो जाएगी तब भी रहेगा। इसलिए कहते इसका ज्ञान वही ज्ञान है, इसी को ज्ञान कहा जाता है। बाकी सबको और ज्ञान सब ज्ञानडी, और सब ज्ञान तो ज्ञानडी है, छलावा है, भूल है, काम चलाऊ है। पदम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्। कहते हैं मैं तुझे फिर से कहूंगा, वो श्रेष्ठतम ज्ञान फिर से कहूंगा। क्यों? कहते हैं यज्ञ ज्ञात्वा, यज्ञ ज्ञात्वा, यज्ञ ज्ञात्वा, जिसको जान करके। अब भगवान ने अर्जुन को नहीं कहा, बल्कि क्या करें, मोनायो। कहते जिसे जान करके पहले जो मुनि लोग हुए हैं, पहले बहुत से मुनि हुए हैं, पहले बहुत से साधक हुए, बहुत से साधु हुए हैं, योगी हुए हैं, जिनके नाम हम लेते हैं आज, जिनके नामों का स्मरण करके हमें बहुत अच्छा लगता है। जितने भी संसार में महान पुरुष हुए, भगवान शंकराचार्य जी वेदांत दर्शन के सबसे बड़े आचार्य हुए, क्योंकि भगवान है वो तो। उन्होंने दोबारा वेदांत के वास्तविक स्वरूप को हमारे सम्मुख रखा है, भगवान शंकराचार्य। और भगवान शंकराचार्य की
परंपरा का अनुकरण करते हुए अनेक साधु लोग हुए। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, ये तो हमारे समकालिक से ही रहे हैं, थोड़ा सा पहले बस। ये वेदांत मर्मज्ञ रहे हैं। स्वामी रामतीर्थ वो वेदांत की गहराइयों में डूबे हैं। विवेकानंद ने वेदांत की गहराइयों का अनुभव किया है। भक्त तो बहुत हुए, लेकिन वेदांत की गहराइयों में डूबने वाले बहुत कम हुए हैं। शेर जयदयाल गोविंद का जी, वो वेदांत की गहराइयों में डूबे हैं। गीता प्रेस से जो सुंदर है, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की है, शेर जयदयाल गोविंद वेदांत मर्मज्ञ रहे हैं। और भाई हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी विशुद्धानंद जी, भाई वो तो जो महात्मा लोग थे, वो महात्मा लोग कहा करते थे कि ये तो वेदांत की तोप है। भाई हमारे गुरुदेव को वेदांत केसरी की उपाधि मिली उन महान पुरुषों के द्वारा। स्वामी अखंडानंद सरस्वती वेदांत मर्मज्ञ है भाई, वृंदावन वाले, जिनकी लिखी हुई अनेक पुस्तकें बड़ी प्रचलित हैं। गीता प्रेस ने उनकी बहुत सी पुस्तकें निकाली, और भी बहुत सी प्रेस ने उनकी पुस्तकें निकाली। स्वामी अखंडानंद सरस्वती वो ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने गुरु जी को कहा कि ये वेदांत केसरी है। ये तो वेदांत की तोपे कहने लगी, इसके सामने हमारा वेदांत तो बिल्कुल निरस। वो साक्षात मंच से इस बात को कहते हैं। कहते वेदांत के जिस रूप को स्वामी विशुद्धानंद जी ने रखा, उसे आज तक कोई नहीं रखा। वो कहते हैं वेदांत को भी सजा धजा के। इनकी विशेषता क्या थी? कहते हैं वेदांत को सजा धजा के। जैसे भाई किसी लड़की का विवाह होना हो, लड़की सुंदर है, सुंदर कपड़े पहनती है रोज भी, लेकिन कहते हैं उसका विवाह होना हो, और जिस दिन उसका विवाह होना हो तो उस दिन वो दुल्हन बनती है। एक बहुत सुंदर लड़की, उसका भी श्रृंगार किया जाता है, उसको बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए जाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आते हैं। और भाई आजकल तो एक वो प्रचलन चल रहा है लहंगे का, एक दिन पहनना है, 2, 3, 4 घंटे के, 6 घंटे। और भाई कीमत का तो आज के समय में कुछ, अरे 1 लाख की बात करते हो आप, जो देखोगे ना सुनकर भी ताज्जुब होता है। करोड़ों करोड़ों रुपए के लहंगे, करोड़ों, आपको सुन के ताज्जुब होगा। ऐसा जरी का काम होता है, ऐसे हीरे मोती लगाने लगे, और किसके लिए? 4-6 घंटे के, और शायद वो फिर दोबारा नहीं निकलता किसी का, या एक आध बार निकल जाए तो निकल जाए, हैं? लेकिन किस लिए? कहते हैं उस दिन उस दुल्हन की जो शोभा होती है, कहते उस दिन उसके ऊपर जो रूप आता है, कहते वो अद्वितीय होता है। स्वामी अखंडानंद जी कहते कि ये विशुद्धानंद के अंदर ही वो शक्ति सामर्थ्य है, कहते जो वेदांत को दुल्हन बना करके रोज नए रूप में प्रस्तुत करता है, रोज नई दुल्हन बना करके वेदांत को प्रस्तुत करता है। यह विशुद्धानंद की विशेषता है, इसलिए इसके जैसा दूसरा कोई है नहीं। इसलिए वेदांत की तोप भी कहते और वेदांत केसरी भी कहते। तो मेरे मित्रों, ये वो ज्ञान है, भगवान उसी बात को कह रहे हैं। कहते यज्ञ ज्ञात्वा मुने सब, कहते जो पूर्व में मुनि हुए हैं सब, उन मुनियों ने क्या प्राप्त किया है?
कहते इस वास्तविकता को जाना है, इस वास्तविकता को प्राप्त किया है। कौन सी वास्तविकता? कि है ब्रह्मास्म। कहते हैं जिस घड़ी भी ये जिज्ञासु अपनी इस वास्तविकता में विराजमान हो जाता है, उसी घड़ी कहते इसका आनंद वैसा ही होता है जैसे दुल्हन बनने की खुशी होती है किसी लड़की को। और कहते वो भी एक उपमा दी जा रही है, उदाहरण दिया जा रहा है। अन्यथा तो वो आनंद तो अनंत है, वो आनंद तो असीम है। उसी आनंद को निरंतर हमें अनुभूत करना है। यदि ज्ञात्वा मुनयः सर्वे, सारे मुनि लोग उस ज्ञान को जान करके, उस ज्ञान में बस करके, उस ज्ञान को आत्मसात करके पराम सिद्धिमितो गतः, कि तो उस परम सिद्धि को प्राप्त हुए जिसके बाद कुछ है, जिसके बाद वेदांत ने डिम डिम घोष कर दिया नहीं थी, नहीं थी। कहने लगे बस भाई इसके बाद कुछ नहीं है। कहने लगे धरती पर जितने पदार्थ हैं उन सब पदार्थों के बाद धरती है। और कहते हैं जब धरती नहीं है तब भी जल है। और कहते जल भी नहीं है तब अग्नि है, अग्नि तब भी है। कहते जब अग्नि नहीं तो वायु तब भी है, और जब वायु नहीं तो आकाश तब भी है, और जब आकाश नहीं तो तम प्रधान प्रकृति तब भी है, और जब तम प्रधान प्रकृति नहीं है, रज प्रधान प्रकृति नहीं है, सत प्रधान प्रकृति नहीं है, तो कहते हैं मूल प्रकृति तब भी है। और कहते हैं जब ये प्रकृति विलय को प्राप्त हो जाती है तो परमात्मा मात्र है। और कहते हैं इन सबका लय हो जाता है पदार्थों का धरती में, धरती का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का इस तम प्रधान प्रकृति में, महतत्व में, अहंकार में, मूल प्रकृति में, साम्य अवस्था में, और प्रकृति परमात्मा में लय को प्राप्त हो जाती है। लेकिन परमात्मा किसी में लय नहीं होता। परमात्मा में सब कुछ लय हो जाता है, लेकिन परमात्मा किसी में लय को प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे ही जो ज्ञानी होता है कहते वो किसी में लय नहीं होता, वो किसी में लय नहीं होता। कहते हैं जिस शरीर को मैं मान रखा है, जब उससे पिंड छूट जाता है, उसमें मैं पने का भाव हो जाता है, उसका अहंकार समाप्त हो जाता है शरीर में से, तो ये आत्म रूप में विराजमान हो जाता है जो उसकी वास्तविकता है। सब चीज का लय होने के बाद अपनी आत्मा मात्र से बचती है। ये आत्मा ही हम सबकी वास्तविकता है। तो इस आत्मा को ही हमें अपने आप में अनुभूत करना है। यदि ज्ञात्वा मुनः सर्वे परम सिद्धि मतो गतः। ये परम सिद्धि की स्थिति जहां पर सब पदार्थों का अत्यंत अभाव हो जाता है और एकमात्र अपनी सत्ता, चिन्मय सत्ता, आनंद में सत्ता, ज्ञान में सत्ता वो शेष रह जाती है। अब भगवान कहते हैं इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्मम् आगतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। और जिसने भी इस ज्ञान की अनुभूति की है, भगवान कहते हैं जिसने भी इस ज्ञान का आश्रय लिया है, जिसने इस ज्ञान की महिमा को हृदयंगम कर लिया है, कहते हैं वो मम साधर्मम् आगतः, कहते हैं वो मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाता है, मेरे जैसा हो जाता है। भगवान कैसे हैं? कहते शुद्ध सच्चिदानंद है। और ये बात कोई दूसरा नहीं, भगवान कह रहे हैं।
इस बात को समझने के बाद जो भी कह रहे हैं ये सब भगवान कह रहे हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रिता मम साधर्म आगता, मेरे सधर्मता को जैसा मैं वैसा वह। अभी हनुमंत लाल की चर्चा चल रही थी। हनुमंत लाल से भगवान श्री राम ने पूछा, हनुमान जी कौन हो तुम? कहने प्रभु आप भी कैसी बात करते हो? नहीं बता तो सही। हर जिज्ञासु से यही तो प्रश्न होता है, कौन है तू? सबसे पहला प्रश्न यही होता है। आर्य समाज में बड़े विद्वान महान पुरुष हुए स्वामी दयानंद जी, जो आर्य समाज के प्रवर्तक भी रहे हैं। उनके बारे में भी कहा जाता है कि जब वो स्वामी ब्रजानंद जी की शरण में गए, दरवाजा नॉक किया, पहले तो कुटियां हुआ करती थी कोई, तो उन्होंने जाकर के जैसे ही साकल खटखटाई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? तो स्वामी दयानंद ने स्वामी ब्रजानंद जी से एक ही बात कही, कहने लगे गुरुदेव यही तो जानना है मैं कौन हूं और मेरे मित्र। यही बात कह रहे के बारे में कहा जाता है, जब तक्षशिला विश्वविद्यालय में गए प्रवेश के लिए, यही प्रश्न है, कोई कहे या ना कहे, चाहे कोई भक्त हो चाहे कोई जिज्ञासु हो, सबका एक ही प्रश्न होता है, वो पूछ पाए या ना पूछ पाए वो एक अलग है। आप जितने भी लोग यहां पर आते हैं, आप सबका प्रश्न यही तो है कि मैं कौन हूं। क्योंकि कभी अपने को शरीर समझने लगता है, कभी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय समझने लगता है, कभी मन समझने लगता है, कभी प्राण समझने लगता है, कभी अपने को जीवात्मा समझने लगता है। संशयात्मक वृत्ति, सबकी वृत्ति संशयात्मक है। इन संशयों का निवारण करने के लिए आप आते हैं, और जैसे ही संशयों का निवारण हो जाता है उसी समय पता चल जाता है कि मैं कौन हूं। भगवान कहते हैं मम साधर्म आगत, कहते जो जान जाता है वो मेरे जैसा हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। श्री हनुमान जी से जब प्रश्न पूछा, कहने लगे प्रभु जरा दृष्टि बताओ, कौन सी दृष्टि? भगवान हंसने लगे, कहले तू ही बता दे, अब दृष्टि भी तेरी। कहने लगे मैं तो दृष्टा हूं, मेरे अंदर कोई दृष्टि नहीं, सब दृष्टि तेरे पास ही है। जितनी भी दृष्टियां हैं वो सब आपके पास है, साधकों के पास है, जिज्ञासुओं के पास है, ज्ञानी के पास कोई दृष्टि नहीं। कहने लगे ठीक है प्रभु मैं ही बता देता हूं। कहते प्रथम जो दृष्टि है, कहते अगर यदि आप स्थूल शरीर के दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं, संसार के दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं, व्यवहार के दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं, पहली दृष्टि श्री हनुमंत लाल जी हमें प्रदान कर रहे हैं। कहते पहली दृष्टि यही है, दासो हम, हे प्रभु मैं आपका दास हूं, आपकी सेवा करता रहता हूं, मैं तो आपका चाकर हूं। वो भजन भी बहुत से भक्त बोलते हैं ना, दास ओ भगवान मुझे चाकर राखो। कोई भगवान कह देता है, कोई गुरु जी कोई कह देता है, गुरु जी मुझको चाकर राखो जी। राजस्थानी बोलने वाले हैं भाई, हम तो जानते नहीं, लेकिन हमने भजन सुना है स्वामी राम सुखदास जी महाराज की शरण में, वहाँ पर ये भजन बहुत बोला जाता था। चाकरी में दर्शन पाओ, तो चाकरी करते हैं, आगे पीछे फिरते हैं। और भाई बड़े आदमी की कोई भी चाकरी करेगा तो लाभ रहेगा। अब उसे चाकरी कह लो या दूसरी बात उसको दृष्टिकोण बदल दो, सेवा कह दो।
चाकरी पहले सेवा के लिए उपयोग होता था, जो सेवा करेगा उसे मेवा मिलेगा। कहले प्रभु पहली दृष्टि तो यही है कि दासो, हम शरीर के दृष्टिकोण से जब आप देखते हैं तो मैं आपका दास हूं। कहने अच्छा दूसरी दृष्टि, कहने भक्त तो हम। दूसरी दृष्टि क्या है? कहने लगे ये ईश्वरीय दृष्टि है। दूसरी दृष्टि ईश्वरीय दृष्टि है, और ईश्वरीय दृष्टि में ये भक्त है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये जीव है, ये अंशी है, ये अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल, चेतन विमल, सहज सुख राशि। गोस्वामी जी महाराज ने इसमें दोनों बात कह दी। हनुमान जी के दोनों उत्तर दे दिया, आगे दो दृष्टि दे दी। पहली दृष्टि कहने ईश्वरीय अगर दृष्टि से आप देखें, प्रभु आप तो भगवान हैं और मैं जीव हूं, जीव हूं तो बंधा हुआ हूं, और ईश्वर है तो खुले हुए हैं। आप खुले हुए हैं, आप दाता हैं, मैं भिखारी हूं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। प्रभु मैं आपका अंश हूं। हमारा दोनों का जो संबंध है वो अंश और अंशी का संबंध है। तीसरी चेतन विमल, सहज सुख राशि। कहते हैं ये, अगर यदि पूछना चाहते हो तो वास्तविक दृष्टि, कहते हैं दोनों तो बनावटी दृष्टि है। ये दोनों दृष्टि कैसी है? बनावटी है, लौकिक है, मिथ्या है, झूठी है, रहने वाले नहीं है, बदल जाने वाले। अब मैं आपको वास्तविक दृष्टि प्रदान करूं। कहने वास्तविक दृष्टि क्या है? कहने लगे जो वास्तविक दृष्टि है वो ये है, सोहम सोहम सोहम। कहने लगे क्या मतलब? कहते जो आप हैं सो मैं हूं। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। इदम ज्ञानम उपाश्रितः मनसा धर्म आगतः, सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। कहते जब मेरी साधारणता को प्राप्त हो जाता है, मेरे जैसा हो जाता है, कहते हैं जब महाप्रलय होती है और पुनः सर्ग यानी सृष्टि का प्रारंभ होता है, तो कहते हैं सर्गोऽपि नोपजायन्ते। वो सर्ग के प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ काल में, जिस समय सृष्टि उत्पन्न होती है, कहते हैं वो फिर यहाँ पर जन्म नहीं लेता है। और कहते हैं जब महाप्रलय होती है, जहां सब कुछ जय हो जाता है, तो प्रलये न व्यथन्ति च, प्रलय के होने पर भी वो व्यथित नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान की महानता को भगवान ने बताया है आज, और इसको आप हृदयंगम करें और आनंद मनाएं। इन्हीं स्वभावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। और भाई अब एक शुभ सूचना वो आपको दे दें, क्योंकि अभी मैंने पूर्व में आपको बताया कि भगवान भोलेनाथ ने अपना काम करा दिया भाई, बड़ा दिव्य। पहले कहीं और होना था, लेकिन फिर वो जान को आना था। ये तो वहीं कल भी चर्चा चल रही थी कि यहाँ बात में नहीं वहाँ आना था, मतलब यहाँ किसी और को आना है। तो कल भगवान की विशेष कृपा हमारे हरि कृपा ट्रस्ट के ऊपर, कल साधना स्थल मंदिर में एक मंदिर की नींव रख दी गई है, नई मंदिर की नींव रखी है। और वो मंदिर अपने आप में 5 मंदिरों को समाहित करके रखेगा। वैसे तो कुछ मंदिर वहाँ पहले भी हैं, लेकिन ये जो मंदिर बनाया जाएगा भगवान की कृपा से
हमें पूरी आशा है कि बड़ा दिव्य मंदिर ये बन करके आएगा और इसमें 5 मंदिर, एक बहुत बड़ा हॉल होगा जिसको हम नाम दे रहे हैं श्री हरि नारायण सत्संग भवन। उस सत्संग भवन के अंदर ही भगवान की 5 प्रकार की दिव्य शक्तियां आकर विराजमान होंगी और ये शक्तियां बड़ी दिव्य होंगी। देखो, सबसे पहले आवश्यकता भगवान की होती है, तो सबसे पहले तो हमारे भगवान वहां सर्वोपरि रूप में हमारे भगवान हरि नारायण शेष सैया पर, उस शेष सैया पर जैसे भगवान पद्मनाभ तिरुव अनंतपुर में, जिसको त्रिवेंद्रम भी कहते हैं, वहां पर विराजमान है, उस तरह का स्वरूप यहाँ पर स्थापित करने का मन है। और वही काला वर्ण है। दूसरे माता महालक्ष्मी, और उसके पीछे हमारी भावना सबको मालूम है, यही है कि सब संपन्न। माँ कात्यायनी समस्त विघ्नों को हरने वाली, समस्त बाधाओं को हरने वाली, और सबके घरों में भंडार भरे रखने के लिए माता अन्नपूर्णा। और भाई, जिनका वनवास समाप्त हुआ 500 वर्ष के बाद, वो भगवान राम लला। तो इस प्रकार से 5 दिव्य शक्तियों का आज मंदिरों में, और भी इनके साथ में इनके परिवार होंगे सबके, वो सब होंगे। और मन ये है कि ये जो भगवान के स्वरूप आएंगे ना, ये श्रेष्ठ क्वालिटी के। जैसे शिवलिंग लेके आए, पता चला भाई 5-7 हज़ार साल के, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो राम जी जाने पे। देखो, हम तो 5-7 हज़ार साल बाद यहाँ के देखेंगे नहीं, लेकिन जो कहे जाते हैं मनुष्यों के अनुभव है, ऐसे ये भी जब हम जयपुर जाते हैं तो जयपुर में 3 प्रकार के पत्थरों से भगवान के अर्चा विग्रह बनाए जाते हैं। एक पत्थर होता है झीरी पत्थर, सबसे पहला पत्थर वो झीरी पत्थर बोला जाता है। और आप देखेंगे हमारे देश के 90% मंदिरों में वो झीरी पत्थर से बनी हुई मूर्तियां ही विराजमान है। देखने में तो सारी मूर्तियां एक जैसी उस समय दिखाई देती हैं यहाँ पर, लेकिन जो पारखी होते हैं वो जानते हैं पत्थर और हीरे के फर्क। तो एक पत्थर तो होता है झीरी पत्थर। अगर झीरी पत्थर में कोई मूर्ति 1 लाख रुपए की है, तो दूसरा पत्थर होता है, अब पत्थर चला है वियतनाम। वियतनाम पत्थर होता है, वो इससे हार्ड होता है, इससे बढ़िया होता है, उसकी चमक भी इससे कहीं बेहतर होती है, और वो पत्थर लगभग इससे 3 गुने रेट में आता है। अगर 1 लाख की उसकी मूर्ति है तो उसके 3 लाख रुपए में आएगी। और तीसरा जो पत्थर होता है वो सर्वश्रेष्ठ पत्थर माना जाता है, जिसको मकराना कहते हैं। और मकराना जो पत्थर है, अगर आपको उसकी मूर्ति को देखना है, अभी जो हम भगवान भोलेनाथ के साथ में लेकर के हैं, भगवान गौरी शंकर, आप सब मूर्तियों से तुलना करके देखना। पहले भी है कुछ मूर्तियां, ऐसी नहीं है, लेकिन उसको देखना, उसकी चमक देखना। वो पत्थर अपने आप बोलता है, अपने आप उसकी कीमत का पता चल जाता है। और उसकी कीमत उस झीरी पत्थर के 10 गुने से लेकर 100 गुने तक भी हो सकती है। तो पत्थर की भी क्वालिटी है, कारीगर की भी क्वालिटी है। तो हमारा मन यही है कि भाई सारी मूर्तियां जो अलग कलर की आनी है उनकी तो बात अलग है, नहीं तो सब मकराना में लाने का मन है। आगे भगवान जी की इच्छा है, भाई क्या करेंगे, लेकिन मन मकराना नहीं है। आगे हमने देखा है जब संकल्प होता है तो सिद्धि का काम भगवान का, हम तो सीधी बात जानते हैं, भगवान उसको पूरा करेंगे। और ये मंदिर भी जिसकी कल भूमि पूजन किया गया, ये निश्चित रूप से मैं मानता हूँ भगवान की इच्छा से कार्य होने जा रहा है।
तो ये सबके जीवन में सुख समृद्धि को लाने वाला होगा। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और इसी आशा के साथ इस मंदिर का निर्माण 30 अप्रैल, सब नोट कर लीजिए, 30 अप्रैल अक्षय तृतीया। कहते हैं 30 अक्षय तृतीया को जो भी शुभ काम करते हैं कहते वो अक्षय ये कर, इसीलिए उसका नाम अक्षय तृतीया। तो 30 अप्रैल को इसीलिए हम ये चाहते हैं कि सभी सत्संगी सहपरिवार वहाँ पर उपस्थित हो और एक एक ईंट अपने हाथ से वहाँ नींव में रखें और नींव में रखी गई एक एक ईंट कहीं ना कहीं भगवान को आपकी उपस्थिति का एहसास कराएगी। कब तक? जब तक मंदिर है। स्वाभाविक है, शरीर सबके चले जाएंगे लेकिन वो ईंट तो वहीं रहेगी। इसलिए अपने हाथ से एक एक ईंट जरूर वहाँ पर आप लोग रखें। ऐसी शुभ भावना करते हुए अब मैं यहीं पर आज इस विषय को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।